देवी देवताओं ने भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की। देखिए, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। हम जीवन में जो स्वभाव बना लेते हैं, स्वभाव बड़े मुश्किल से बदलता है। आप जो पूर्व जन्म के आपके सुकृत थे, भक्ति थी, वो अब प्रकट हुई है। अभी आपने अगर पहली कक्षा में पढ़ाई तो आपको दूसरी कक्षा में अपने आप एडमिशन मिला। ये भक्ति का पथ ऐसा है। अब हम लोगों की मृत्यु होगी तो अगले जन्म में हम सभी को इससे अधिक भक्ति मिलेगी, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ऐसे भक्ति बढ़ती है। लेकिन स्वभाव बदलना पड़ता है। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सी गायें ऐसी भी होती हैं जो मारती होती, बहुत सी गाय बहुत सीधी होती है, बहुत कुत्ते ऐसे होते हैं कि बड़े बहुत ज़्यादा भौंकते, बहुत काटते हैं, बहुत सीधा होता है। पशुओं में ये भी स्वभाव है। पूर्व जन्म का स्वभाव होगा, जिस जन्म में आप ज़्यादा क्रोध करेंगे तो अगले जन्म में क्या बनना है? सांप, सर्प बनेंगे। बात बात पे क्रोध करना नहीं चाहिए। एक बार क्रोध करने से 10 दिन का रक्त दूषित हो जाता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कहते कि किसी ने क्रोध पर विजय पा लिया, लेकिन कम तो करिए, प्रयास तो करिए, कम तो हो जाए। इससे बीमारियां भी कम होगी और घर की शांति भी भंग नहीं होगी। हमारे यहाँ चिड़िया आती है, दाना चुनी, दोनों एक ही जैसे हैं। आपको स्वभाव बता रहे हैं, जाने कौन से पूर्व जन्म की उनकी दुश्मनी है, शत्रुता है भगवान। अगर वो उसके साथ ही रहती, कभी अलग होती नहीं उससे। वो मैंने 50 बार, 1000 बार तक नित्य ही लगभग देखती हूँ। उसको दाना डाला जाता तो आती है चुनने। क्या करती है, जो दूसरी चिड़िया होती है उसके पीछे लग जाती है, जबकि वो साथी आती है, उसे खाने नहीं देती है। जाने कौन सी शत्रुता। मैं तो यही सोचती कि कोई पूर्वजन्म की दुश्मनी रही होगी इसकी। अपना खाती वो जैसे खाएगी, उसे मारने लगेगी, चोंच लड़ाने लगेगी, कुछ ना कुछ करने लगेगी, उड़ा देगी। अब वो जहाँ भी जाएगी वहाँ भी जाएगी। वो ये नहीं कि अपना छोड़ दिया, अपना खा लेगी मौका पाके, उसे खाने नहीं देती। वो बेचारी बहुत पतली चिड़िया, बहुत दुबली है, और उसी के साथ रहती है, मोटी है वो, क्यों? उसे खाने नहीं देती वो। तो जो स्वभाव है पूर्व जन्म का, मतलब हम लोगों जो ये कथा सुनते हैं ना, ये पूर्व जन्म का कोई स्वभाव, कुछ कहीं ना कहीं संतों की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा, आपके द्वारा कोई भूल से भी किया गया सत्कर्म, भूल से भी भगवान का नाम स्मरण किया गया, कभी पूर्व जन्म में या इस जन्म में वही फलित हुआ। और जो एक बार थोड़ा सा भी सत्संग, एक घड़ी आधी ते बुनियाद, और तुलसी संगत साध की हरे कोटि बढ़ाए। हम लोगों के करोड़ों अपराध क्षमा हुए तभी मन से बने, और उसमें भी ज्यादा जिसके पाप रह जाते हैं वो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित रहता है, नाना प्रकार की परेशानियों से परेशान रहता है। ऐसा मत समझिए कि हम कोई वो दुख दे रहा है, हमारे ही कर्म, जो दुष्कर्म हमारे पीछे लगे। अब कर्म से कौन पीछा छुड़ा सकता है बताइए? इसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। इसके लिए केवल भगवान की भक्ति मात्र है। तो आगे की जो कथा है वो बहुत ही सुंदर। स्वभाव बनाना, एक मित्र था, एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं। मतलब स्वभाव जो आपके भीतर बैठ जाएगा ना, ना चाहेंगे तो भी निकलेगा। आप सो रहे हैं तो भी राम राम निकलेगा, कृष्ण कृष्ण शिव शिव निकलेगा, जो आपका इष्ट है। आप यहाँ कभी अचानक खुल जाएगी ना, तो आप सोचेंगे कि सबसे पहले भगवान का नाम अपने आप चल रहा है, ऐसा आपको लगेगा। और जाने दीजिए, आप प्रयास करिए, सुबह उठिए तो सबसे पहले किसी से हाँ हूँ मत करिए, सबसे पहले अपने इष्ट देव का नाम मुख से बोलिए। उठते ही राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, सब बिना किसी से बोले, अकेले में आप हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, आपको इस दास का बारंबार प्रणाम अभ्यास बनाइए, इससे भक्ति का उदय सहज हो जाएगा। तो एक मित्र जा रहा था अपने
उसका भी मित्र आया था, वो तो जा रहा था ससुराल जा रहा था, उसका मित्र आया था। तो उसने कहा कि हमारे साथ आप भी चलिए, ससुराल जा रहे हैं पहली बार। उसने कहा क्या बताएं, वो कपड़ा लाए ही नहीं, कैसे चले आप, कपड़ा लाते तो चलते हैं आपके साथ। तो उसने कहा मित्र की वस्तु बाटी थोड़ी ना रहती है, जो हमारा वो तुम्हारा। अच्छा दे तो फिर एक टी-शर्ट आपकी पहन लेते हैं, कुर्ता पजामा दे दीजिए अपनी ससुराल ले जाने के लिए। मित्र को कपड़ा दे दिया, लेकिन वो कपड़ा उसके ऊपर बहुत जच रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। उसने सोचा ससुराल मैं जा रहा हूँ, सुंदर ही लग रहा है, लोग इसी की बड़ाई करेंगे। तो कपड़ा तो उतरवा नहीं सकता था कि ये कपड़ा निकालो दूसरा देंगे। उसने कहा ऐसा है, ठीक है चलता हूँ, लेकिन परिचय नहीं दूंगा। अब जब ससुराल पहुंचा, बहुत स्वागत हुआ, लोगों ने कहा भैया जीजा जी ये कौन है। अब तो वो सोच रहा है कि इसका कपड़ा सुंदर लग रहा है, इसीलिए लोग पूछ रहे। उसके मन में बात बैठ रही है। उसने कहा ये हमारे मित्र हैं। अच्छा बड़े अच्छे बड़े सुंदर, इनका कपड़ा भी हमारा है, मित्र भी हमारे हैं, कपड़ा भी हमारा है। मित्र बड़ा नाराज हुआ कि इनका कपड़ा क्या पहन लिया, जगह जगह यही बताएंगे। अकेले उसे बहुत डांटा कि ऐसा है, खबरदार तो मैं भी निकाल दूंगा, सब चला जाऊंगा। उसने कहा ठीक है नहीं बताऊंगा। अब बगल वाली पड़ोसन के घर पहले तो लोग ऐसे ही जाते थे, प्राचीन काल की बात। ये कौन है जीजा जी, बगल की जो सहेलियां सखियां होती पूछे जीजा जी कौन है। हमारे मित्र हो, कपड़ा भी निकाल। कोई कपड़े के बारे में पूछ नहीं रहा, लेकिन वो बता रहा है कि हमारे मित्र हैं और कपड़ा भी निकाल। और नाराज हुआ, अकेले में लेके गया, कहने लगा कि कपड़े के बारे में तुमसे कौन पूछ रहा था। बेचारा बड़ा परेशान, बोला कि अब आगे नहीं रहूंगा, वचन देता हूँ। अच्छा कि हमारा कपड़ा ऐसा नहीं कहेंगे। फिर बगल पड़ोसन के यहाँ गए, वहाँ भी सहेलियाँ पूछने लगी कि जीजा जी ये कौन है जो आए। ये हमारे मित्र हैं, लेकिन इनके कपड़े के बारे में कुछ नहीं जानते। मतलब जो उसके मन में बात थी वो रुकी नहीं रही थी, वो बार-बार मना कर रहा था कि ना कहो ना कहो। लेकिन वहां भी उसने यही बता दिया कि इनके कपड़े के बारे में कुछ नहीं जानते। अब उसे बताओ कपड़े के बारे में कोई पूछ नहीं रहा था। कहने का भाव जो हमारे भीतर भाव होगा वो बिना कहे भी प्रकट हो जाएगा। आप ना चाहेंगे तो भी, जैसे किसी से आपकी शत्रुता होगी, आप ना चाहेंगे तो भी उसकी बात लगी बुराई सामने वाले से, उसको हम जानते बहुत बुरे आदमी हैं, उन्होंने हाँ ना बंद कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा। अगर आपके प्रति कोई भी भावना किसी की होगी तो वो आपकी चर्चा चला के आपकी निंदा थोड़ी बहुत कर देगा। इसका मतलब वो आपसे ईर्ष्या करता है, ऐसा स्वभाव में हो जाता है। इसलिए ऐसे ही भगवान के नाम का अगर आप स्वभाव बना लेंगे तो क्या होगा, अपने आप होने लगेगा। इसी मित्र की कहानी आगे की कथा में भगवान नृसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए शंकर भगवान ने सर्व अवतार धारण किया। बोले सर्वावतार भगवान की। गृहपति अवतार लिया भगवान ने, अग्नि अवतार धारण किया, यक्ष स्वरूप का वर्णन किया। भगवान श्री हरि के 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं, वैसे तो 24 और वैसे तो हरि अवतार। ऐसे ही शंकर जी के भी 10 अवतारों की कथा कही है। पहला अवतार महाकाल के स्वरूप में, इनकी शक्ति है महाकाली। दूसरे अवतार है तार महादेव, इनकी शक्ति है तारा देवी। तीसरे अवतार है भुवनेश्वर भगवान, इनकी शक्ति है भुवनेश्वरी माता। चौथे अवतार है विदेश षोडश अवतार, षोडशी विद्या ही इनकी शक्ति है। भैरव अवतार गिरिजा देवी साक्षात इनकी शक्ति है। छिन्नमस्ता भी भगवान शंकर का रूप कहा जाता है। छिन्नमस्ता जो है ये देवी भी मानी जाती है, इनकी शक्ति। धूमावती इनकी शक्ति मानी गई है। बगला मुख भगवान का अवतार हुआ है, इनकी शक्ति है बगला
में अवतरित हुई है इनकी शक्ति। ये भोग और मोक्ष 10 नाम में जो प्रातः और सायंकाल लेता है उसे भोग, मोक्ष और भगवान की भक्ति सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर उसके पश्चात एकादश रुद्र की कथा कही। एकादश रुद्र कपाली, पिंगक्ष, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, संस्था, अजपाल, शंभु, चंड, भव। ये भगवान शंकर के एकादश रुद्र के अवतार की कथा कही गई है बहुत विस्तार से। अगर इनको कहा जाए तो 2-4 दिन इसी में समझाने में लग जाए। बहुत विस्तार, 24,000 श्लोक है। उसके पश्चात फिर एकादश रुद्र में ही शिव पुराण के रुद्र संहिता में हनुमान जी को एकादश रुद्र रूप में बताया गया है। भगवान शंकर साक्षात हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए श्री राम जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए उनके सेवक बनकर। बोले हनुमान जी महाराज की। कैसे प्राकट्य हुआ श्री हनुमान जी का? कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ 14 प्रकार के रत्न मिले, लेकिन सारे देवी देवताओं ने लक्ष्मी को, धन्वंतरी जो अमृत का कवच लेकर, सारे देवताओं ने सब कुछ बांट लिया। कौस्तुभ बड़ी भगवान विष्णु ने, लेकिन विष कौन पिए? सबसे पहले विष निकला, विष कौन पिए? सारे देवताओं ने जाकर शंकर जी को पुकारा। विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ शिव को पुकारो और उन्हीं की कृपा से सारे काम पूर्ण होंगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः प्राहिणः शरणापन्नाः त्रैलोक्य दहनाद विशाल। जब विष निकला तो सारे देवता महादेव की शरण में गए। हे महादेव रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान शंकर ने रक्षा की, उस विष को ग्रहण किया और भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की। एक अवतार भगवान का और नीलकंठ नाम, उनका कंठ नीला है। जगत की रक्षा के लिए उन्होंने विष का पान किया। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में जब अमृत का कुंभ लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, तो ये हुआ कि अगर दैत्य अमृत का पान कर लेंगे वो भी अमर हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री नारायण जगत पालन करता मोहिनी रूप धारण करके आ गए। मतवाली चाल, बड़े बड़े नेत्र, जिस तरफ देख लेते थे भगवान मोहिनी रूप में, उस तरफ मानो करोड़ों 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 कामदेव और रति का प्राकट्य हो जा रहा था। सारे दैत्य कहाँ फंस गए? नारी स्वरूप में। अमृत तो मिला है, हम सबको मानव जीवन तो मिला है, अमृत स्वरूप भगवान का नाम मिला है, उनकी कथा, लेकिन यह मन कंचन और कामनी से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। लाख कोशिश करने के बाद स्वयं उसी ओर यहाँ से कथा सुनकर जाते हैं, फिर वही जंजाल, फिर वही गृहस्थ, फिर वही माया, फिर वही जंजाल। अभी तो सतयुग का निर्माण है, भाई उन सब कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं जैसे वैसे अपनी बुद्धि अनुसार कह रहे हैं, बुद्धि अनुसार सुन रहे हैं, लेकिन कथा तो भगवान की हो रही है। तो यहाँ तो सतयुग है, साक्षात भगवान मोहिनी रूप में आए, दैत्य देखकर मोहित हो गए। कहा देवी तुम तो बहुत पढ़ी लिखी लगती हो। भगवान को मोहिनी रूप में हम चाहते हैं प्रसन्न करने के लिए नारी रूप में भगवान विष्णु आए हैं मोहिनी रूप में। हम चाहते हैं कि आप ही इस अमृत का
वितरण करें। भगवान विष्णु ने सोचा हम तो यही चाहते हैं। कुंभ कलश अमृत का दे दिया, 2 पंक्तियां लगवाई। भगवान विष्णु वितरित करते गए, उसी में राहु बैठा था। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया। भोजन कराने में कभी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। अपने पति के लिए बढ़िया बढ़िया दाल, बढ़िया बढ़िया सब्जी बना के रख ले रहे, सास ससुर को और देवर जेठ ननद को ऐसे वैसे सामान परोस दे रहे। ये अपराध है। घर में जो भोजन बने प्रसादी सबको एक समान मिलना चाहिए किसी के लिए। और जो उत्तम प्रकार अपने परिवार को अपने समान भोजन नहीं देता उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया। देखो भगवान क्या नहीं जानते थे कि राहु दैत्य बैठा है, लेकिन उसे भी अमृत पिला दिया कि पंक्ति भेद नहीं करेंगे। उसी समय तुरंत ही सुदर्शन चक्र निकालकर धड़ से सिर अलग कर दिया, लेकिन अमृत पी लिया था। तो फिर एक भाग राहु और दूसरा केतु बन गया। और इसी कारण से देवासुर संग्राम हुआ था। भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण किया था, भगवान शंकर को पता चला कि भगवान विष्णु इस समय मोहिनी रूप में है। उस रूप का दर्शन करने के लिए महादेव भी आतुर हो गए। ज्यों ही उनके रूप को, लावण्य को महादेव ने देखा, मोहित हो गए। भगवान शंकर जी विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए और उनका तेज पृथ्वी पर गिरा। उस तेज को सप्त ऋषियों ने आकर दोने में रख लिया और दोने से फिर सोचा इसे कौन धारण करेगा। माता अंजनी जी जो पर्वत पर तपस्या कर रही हैं, वायु देव के सहयोग से अंजना माता के कान के माध्यम से सप्त ऋषियों ने प्रवेश करा दिया। इसीलिए वो अंजनी नंदन हुए, केशरी नंदन। वो अंजना माता के पति थे, केशरी बानर राज थे। बोलिए केशरी नंदन हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी कब प्रकट हुए? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। और कल्प भेद से ऐसी भी कथा है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भी भगवान शंकर रुद्र रूप में, एकादश रूप में राम जी की सेवा, राम जी से प्रेम और राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए आए। जय शरीर रति राम सो सोया दरहि सुजान, अरुद्र देह तजी में हवस, अपानर भे हनुमान। जिस रूप से शंकर भगवान हम सबको आदेश कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे नारी हो या पुरुष हो या नपुंसक हो, चांडाल हो, जिस शरीर से राम जी से प्रेम हो जाए वही शरीर धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, सब तुलसीदास जी ने लिखा है। जय शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, और रुद्र देह तज नेह बस, और बानर भे हनुमान। भगवान जो कालों के महाकाल हैं, देवों के देव हैं, ऐसे भोलेनाथ राम जी की सेवा करने के लिए बानर रूप में आए। और हनुमान जी चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। जिनका प्रताप चारों युग में है, हनुमान जी का प्रताप। और हनुमान जी की जो पूंछ है वो साक्षात जगदम्बा भगवती पराम्बा दुर्गा मैया है। जब भगवान शंकर, आपने कथा में सुना था, वो जो गण थे, नारद जी की कथा में आपने सुना था, तो शंकर भगवान जब ये शाप किया नारद जी ने दोनों गणों के कि तुम दोनों दैत्य हो और वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। शंकर जी ये कथा सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बंदर हम
तो हमें नहीं ले जाएंगे? भगवान शंकर ने कहा कि बंदर के पूंछ होती है, चलो हमारी पूंछ बनकर तुम भी विराजमान हो जाओ। और फिर वही पूंछ जिसमें रावण ने आग लगवाई थी, वही पूंछ थी। शक्ति का कौन बिगाड़ सकता है? साक्षात परम्बा ने ही उस लंकापुरी को जलाकर राख दिया था। हनुमान जी का युद्ध, हाथी सो हाथी मारे, घोड़े सो सखारे घोड़े, और रथानी सो रथ की दरनी बल मांगी थी, चंचल चपेट जो है चरण चकोट चाहे, हाँ हरानी पहुंचे बहरानी जात उड़ाने, दबक की दबोरे एक बारी की कबोरे, गगन मही में एक मगन मही में एक गगन उड़ाते हैं। हनुमान जी का युद्ध ऐसा सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका इत्यादि ग्रंथों में पढ़िए, जब हनुमान जी शंकर भगवान लंका नगरी में साक्षात गुरु जी तो हैं रावण के, ऐसा दंड दिया भगवान शंकर ने। रावण की नगरी में जब पहुंचे तो कहते हैं कि मानो महाकाल स्वयं प्रवेश कर गए थे। अग्नि की ज्वाला ऐसी प्रकट हुई थी, रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कब खेला। हनुमान जी की तो पूछ बढ़ती आ रही थी, बढ़ती आ रही थी, ऐसा खेल कर रहे थे। रावण जो है कुछ कपड़े कुछ चीज मंगा के आग लगवा रहा था, लेकिन लिखा है ऐसा विनय पत्रिका और गीतावली में कि रावण जो है रहान नगर बसन घृत तेला, ऐसा लिखा है कि स्त्री पुरुष के अंग के वस्त्र भी तुड़ा लिए थे। रहान नगर बसन घृत तेला, और जब सब खत्म हो गया तब कहा पूछ में आग लगा, बाढ़ी भूत कीन कब खेला। श्री हनुमान जी महाराज जी जो संपूर्ण लंका नगरी को विध्वंस करते हैं, जानकी मैया से मिलते हैं, और वहाँ भी बड़ी ही सुंदर कथा है। राम जी की भी कथा, राम और भोलेनाथ की कथा अति दिव्य है, भव्य है, इतनी है कि शारदा भी कहने बैठे, शेष भी कहने बैठे, ब्रह्मा जी भी कहने बैठे। तो कहते कहते सब थक गए, फिर कहा और कितनी कथा है, बस हो गई पूरी? नहीं, अभी और है। कब पूरी होगी? वो पूर्ण काम है, उनकी कथा हम पूरी नहीं कह सकते, लेकिन उनको जो ध्यान करता है वो पूर्ण काम को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी जब युद्ध करने गए थे तो एक राक्षस को पकड़ करके आकाश में फेंक देते हैं, एक को समुद्र में फेंक देते हैं। कोई आगे से युद्ध करने आता है तो उसे भी हनुमान जी मसल कर भूमि में गर्दा, कहते हैं ना कि गर्दा करके मिट्टी में मिला देते हैं हनुमान जी, धूल में। देखो देखो लखन नरन हनुमान जी बहुत ही सुंदर। देखिए राम जी की आराधना कोई करता है तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर राम जी को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी की आराधना, लोग क्या करते हैं, सुंदर कांड का पाठ मंगलवार को करते हैं, नहीं, इससे राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और कोई अगर हनुमान जी का पाठ करता है तो राम जी प्रसन्न होते हैं। राम जी के अगर राम नाम लेता है तो शंकर जी प्रसन्न होते हैं, ऐसा लिखा है। एक मेला लगा था, मतलब संतों से ऐसी कथा से एक मेला था। उस मेले में बहुत लोग आए थे। पहले के जमाने में बाजार कहाँ होती, मैंने ऐसा सुना है, देखा तो नहीं, बाजार होती ही नहीं थी। मेला कभी साल में एक बार होता था, तो बच्चे साथ में जाते थे और कहते हैं 25 पैसे या 10 पैसे जो भी मिलता रहा होगा, उसी में वो जलेबी भी खा लेते। मैंने सुना है अपनी दादी लोगों से कि उसी में जलेबी भी मिल जाता था, उसी में खिलौने भी मिल जाते थे, उसी में रंग बिरंगी चश्मे भी मिल जाते थे। तो सभी कुछ उतने पैसे में मिल जाता था, 2-4 पैसे। दादी जी गई अपना दादाजी के साथ, वो भी अपना कि चलो कुछ सामान ले लेंगे। तब आजकल की तरह की लोग ऑनलाइन दिन रात शॉपिंग कर रहे हैं, बैठे बैठे हर समय बुक, हर समय बुकिंग, हर समय कुछ ना कुछ बनाता ही रहता। ऐसा थोड़ी था, साल में एक बार अवसर मिलता था कुछ खरीदने का, तब लोग सुखी थे। अब सुखी थे, आज कहाँ सुखी। तो दादी और दादाजी, दिखता कौन था दादी जी को, दादाजी को भी 80 साल की उम्र हो रही थी। मेला चले गए,
शाम के समय लोग मेला जाते थे, अंधेरा हो गया। अब दादी जी जो है सामान खरीदने में कहीं इधर उधर गुम हो गई, चली गई। और दादा बेचारे परेशान, दादी कहाँ गई, धर्मपत्नी कहाँ गई, ढूंढे मेला कहाँ मिले। तो मेला में आदमी सामान खरीदेगा कि किसी को ढूंढेगा। दादी जो है हो गई है दादाजी परेशान। लोगों ने कहा ऐसा है कि यहाँ मंदिर है, उसमें आप लड्डू का भोग लगवाइए, प्रसाद का भोग लगवाइए, दादी मिलेगी। दादा ने कहा कि अगर प्रसाद चढ़ाने से मिल जाती है दादी को क्या दिक्कत है, बुढ़ापे में जब तक पति पत्नी का संबंध है तभी तक गृहस्थ जीवन में सुख है। अगर एक भी चला गया तो उससे ज्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं होता, क्योंकि संतान जो है शायद किसी का ऐसा हो कि जो अपने माता पिता को अपने समान सुन ले, 2-4 मिनट उसके पास जाकर बैठे। तो दादा ने कहा हमें तो बस दादी की जरूरत किसी तरह मिल रही। लड्डू बढ़िया भोग बनवाया, दादाजी सेठ थे, बड़ा भोग बनवाया लड्डू का। कहा किसका भोग लगवाएं, पंडित जी से पूछा। पंडित जी मिल गए, मिले। आप जो है राम जी का भोग लगवाइए, राम जी का मंदिर है। राम जी का मंदिर थोड़ा आगे था और हनुमान जी का थोड़ा पहले था। आप प्रसाद गई, हाथ में सुंदर लड्डू घी के चले जा रहे बनके। पंडितों ने देखा कि राम जी के मंदिर जा रहा, पहले हनुमान जी का था। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहा लड्डू, अरे राम जी का भोग लग गई, दादी जी खो गई है, तो आप राम जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे राम जी तो अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं पाए, हनुमान जी ने ढूंढा और हनुमान जी यहाँ जा रहे राम जी के पास। अरे लड्डू का भोग हनुमान जी को प्रसाद लगवाइए, दादी को ये ढूंढेंगे। दादाजी ने कहा बात तो सही कह रहे हैं, राम जी तो सीता जी को ही नहीं खोजे, हनुमान जी ने खोजा तो मैं उन्हीं का भोग लगवाऊंगा। वो प्रसाद लौटाया और हनुमान जी को भोग लगा। जो ही दादाजी ने भोग लगवाया सोचा परिक्रमा कर लो, देखा पीछे परिक्रमा मार, पीछे जाकर कोने में दादी जी रो रही थी। परिक्रमा मार रही, दादी जी मिल गई। दादा बड़े खुश हो गए, सबने कहा देखा हनुमान जी जो है इन्होंने मिलवाया, राम जी के यहाँ जाते तो कहाँ मिलवाते, दादी को खोजकर हनुमान जी लाए। तो जो हनुमान जी की उपासना करता है उसके ऊपर राम जी प्रसन्न होता है। ऐसा भाव ही नहीं लाना चाहिए कि राम जी का पाठ करे हनुमान जी, भेदभाव छोड़कर श्री राम के नाम की महिमा हनुमान जी ने गाई है और शंकर जी की महिमा को भगवान विष्णु ने गाई है। ये सुंदर कथा सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुनाते हुए कहते हैं। और उसके बाद भगवान के सुरेशा अवतार की कथा कही है, बड़ी ही सुंदर कथा। संक्षेप में आपको ये कथा सुना देते हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के परदादा गुरु की। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन है? सांदीपनी मुनि। और सांदीपनी मुनि के जो गुरु जी हैं वो है उपमन्यु नाम के महर्षि। इनके पिता है व्याघ्रपाद नाम के ऋषि। व्याघ्रपाद के पुत्र है उपमन्यु जी। व्याघ्रपाद जी चले गए जंगल तपस्या करने, बहुत ध्यान से करना चाहिए। नारी के लिए 2 ही जगह है, या तो पति या तो पिता का घर, सुरक्षित 2 ही जगह है। तो अपने पिताजी के यहाँ उनकी माता उपमन्यु की 7 छोटे बालक को लेकर उपमन्यु जी को चली गई। लेकिन जब कोई भी बेटी 2-4 दिन से ज्यादा पिता के यहाँ रहती है तो उसका अपमान आरंभ हो जाता है। मामा का बेटा जो था उपमन्यु जी के, वो दूध पाए बढ़िया गाय का गरम गरम हो पिए, और उपमन्यु जी सोचे कि हमें भी दूध मिले, लेकिन मामा के यहाँ जो मिल जाता सो उपमन्यु जी को पीना पड़ता। एक दिन वो नाराज हो गए कि हमको रोज कम दूध मिलता है। माँ ने कहा उपमन्यु जी की, बेटा देखो हम अपने पति के घर, तुम्हारे पिता के यहाँ बाप के घर में नहीं है, अपने पिता के यहाँ, अब उनके बेटे के बेटे इतना बड़ा परिवार जो मिल जाए उसी में गुजर करना है बेटा। जब तक तुम्हारे पिता तपस्या करके नहीं आते। लेकिन बाल हट, एक दिन रोने लगे उपमन्यु जी, हमको गर्म उसी गाय का दूध वही चाहिए और गर्म करके हमें भी दो।
शक्कर रोग मीठा बनाते। उपमन्यु जी का बाल भट्ट तो प्रसिद्ध है। वो तो जेब में देखेगा नहीं पिता के कितने पैसे हैं, वो तो सोचेगा हमें खरीदना है सामान तो लेना है, तो बालक तो उपमन्यु जी रोने लगे, रुदन करने लगे और उनकी माँ ने कहा बेटा भगवान शंकर महादेव तो तुम्हारे लिए दूध का समुद्र प्रकट करेंगे, तुम उनकी उपासना करो। जैसे सुनीति मैया ने ध्रुव को उपदेश किया था वैसे ही कथा ये है। माता ने दिव्य उपदेश दिया भगवान शिव के नाम का और कहा जाओ तुम बेटा उन्हीं की उपासना करो। उपमन्यु जी जंगल में 5 वर्ष की अवस्था में और कठिन तपस्या करके 6 मास में ही भगवान शंकर को प्रसन्न हुए। महादेव प्रकट हुए और जैसे ही स्पर्श किया सभी वेद वेदांग उनके हृदय में प्रकट हो गए। महादेव की बड़ी ही सुंदर स्तुति गाई और उसके पश्चात कहा कुछ वर मांगो। कहा प्रभु हमें आपकी भक्ति चाहिए। कहा नहीं तुमने तो कामना से हमारी उपासना की है, इसलिए तुम्हें पहले जो चाहिए वो मैं दूंगा। नाना प्रकार की गाय दिव्य सुंदर जो कभी बूढ़ी ना होने वाली ऐसी दिव्य गाय थी जो कामधेनु के समान। और उसी समय समुद्र प्रकट कर दिया, दूध का, दही का, मट्ठा का, घी का, शहद का, नाना प्रकार के समुद्र दिखाए शंकर भगवान ने। मालपुआ के पहाड़ खड़े कर दिए, खाओ बेटा खाओ और तुम्हें खाने की कभी कभी नहीं होगी और तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। हमारे दर्शन का फल है हरि का, हरि की भक्ति